हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। तो अब तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पहली क्लास में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है ये जान चुके हैं, और कोरिलेशन वर्सेस कोवेरिएंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट के जो दो टाइप होते हैं, पेयर वाइज एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इनके बारे में जाना। तो आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट में लेकर आए हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये होता क्या है, बनता कैसे है, और जो एक प्रॉब्लम सबके साथ रहती है कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप बनाने तो सबको आते हैं, लेकिन इनका नाम क्यों पड़ा, हम इन्हें लेस देन टाइप या मोर देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्यों कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं संचयी बारंबारता, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप को अधिक प्रकार का और कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर आपको और कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे बेसिक कॉन्सेप्ट की ये क्लास मुझे बनानी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको क्लास चाहिए। इनके अलावा मैंने कुछ और टॉपिक सोच रखे हैं जो आगे आपको वीडियोस में मिलेंगे, जैसे कि स्क्यूनेस वर्सेस कर्टोसिस होते क्या हैं, डिटेल डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन। आप इनको कैसे एकदम एब्जॉर्व कर पाओगे, समझ पाओगे कि होते क्या और कैसे बनते हैं। रॉ मोमेंट वर्सेस सेंट्रल मोमेंट, एमजीएफ वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो चलिए आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसके पहले कि हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ें, हम थोड़ा सा जानेंगे डेटा के बारे में कि हमें कैसे डेटा मिलता है, फिर हम कैसे कर्व बनाते हैं। तो डेटा को मिलने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। सबसे पहला जो होता है जिसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं या रॉ डेटा कहते हैं, या फिर हम इसको अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। जैसे एक क्लास में 20 बच्चे हैं और हमको इन 20 बच्चों का 50 नंबर का टेस्ट लेना है, मैक्सिमम मार्क्स 50। जब टेस्ट लेने के बाद इनके नंबर्स आए और इनके नंबर्स को हमने लिख दिए इस फॉर्म में, 20 बच्चों के नंबर को हमने अलग अलग लिख दिया। लिखने के बाद इस डेटा को अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं या फिर रॉ डेटा कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक बच्चे की एक अलग वैल्यू है। जब हम इस डेटा को अरेंज करते हैं, अरेंज करने का मतलब हो सकता हो कि कुछ ऐसे नंबर्स हों जो कुछ बच्चों के कॉमन हो गए हों, तो हम उस नंबर को एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि 3 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, 5 नंबर पाने वाला 1 बच्चा है, 10 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, इस तरीके से। तो है तो अभी ये डिस्क्रीट फॉर्म में, लेकिन एक ग्रुप्ड हो गया। इसके पहले कोई ग्रुपिंग नहीं की गई थी, लेकिन अब जिनके नंबर सेम थे हमने उनको उनकी फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिख के ग्रुपिंग कर दी। तो ये डिस्क्रीट डेटा कैसा है, ग्रुप्ड डेटा, और ये डिस्क्रीट डेटा था अनग्रुप्ड डेटा। अब अगर बच्चे 20 से बढ़कर 1000 हो जाएं, तो 1000 बच्चों के नंबर को इस तरीके से लिख पाना असंभव है। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है डेटा की ग्रुपिंग की, कि हम डेटा को ग्रुपिंग करके समराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वो डेटा है जो डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा है। इसके अलावा एक टाइप होता है कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा का। कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं वो फिक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट फॉर्मेट में ये दिक्कत रहती है कि अगर किसी बच्चे का नंबर 0 से लेकर 50 तक वैरी करता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है क्लासेस के बनने की 51। यानी 1000 बच्चों को 51 क्लासेस में हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा 0 भी अटेंड कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमको टोटल 51x की वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, फिर उनकी जो भी फ्रिक्वेंसी आई हो, 1 2 3 4 0 समथिंग। लेकिन जब बच्चे होते हैं ज़्यादा, तो ये फॉर्मेट भी ऐसा लगने लगता है कि वर्क बहुत बढ़ गया है। तब आता है नया फॉर्मेट डेटा को लिखने का, क्लास इंटरवल फॉर्म या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म। क्लास इंटरवल में
0 से 50 तक के नंबर्स को हम 5 या 10 भागों में बांट लेते हैं। अगर हम 10-10 नंबर के क्लास इंटरवल्स बनाते हैं तो केवल 5 ही क्लासेस बनेंगी और इन 5 क्लास में आने वाले बच्चों की फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल, इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको वर्ग अंतराल कहते हैं और इसे कहते हैं बारंबारता। बारंबारता को हम अगर समझना चाहें तो वो वैल्यू जो बार बार आए, यानी 3 नंबर पाने वाले 2 बच्चे, यानी एक बार एक बच्चा 3 नंबर लाए, फिर दोबारा एक बच्चा फिर 3 नंबर लाया, यानी बार बार आया, तो इसकी बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस फॉर्मेट ऑफ डेटा। इसमें जब हम 0 से 10 के बीच में देखेंगे तो देखेंगे कितने बच्चे हैं। तो मान लेते हैं 1000 बच्चों का ये ग्रुप था, 200 बच्चे ऐसे थे जो 0 से 10 के बीच में नंबर पाए हैं, 300 बच्चे ऐसे थे जो 10 से 20 के बीच में नंबर पाए हैं, फिर 150 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर हैं 20 से 30 के बीच में, 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर हैं 30 to 40 और टोटल 1000 बच्चे हैं। तो अब जितने भी बचते हैं वो सब हम इस वाले क्लास इंटरवल में रख लेते हैं। तो इस वाले डेटा को हम 250 कर देते हैं, इसको 150 कर देते हैं और इसको 100 कर देते हैं। अब अगर आप इसको सम करते हैं तो ये पाएंगे कि ये 1000 बच्चों का डेटा है। इस 1000 बच्चों के डेटा को हमने सिर्फ 5 क्लासेस में डिवाइड करके लिख लिया और इसको देखने से आसानी से हमको आइडिया लग रहा है कि 200 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 0 से 10 के बीच में कुछ भी रहा होगा। अब 0 से 10 के बीच में इनके स्कोर्स को अगर हम देखना चाहें तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 या फिर 10 तक कोई भी वैल्यू। तो जब कभी भी हमको कैलकुलेशन करनी होती है तो हम इस क्लास इंटरवल के मिड पे जो वैल्यू होती है मान लेते हैं कि यही सबकी वैल्यूज़ हैं, यही सबका स्कोर है, क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर 5 से कम होंगे, कुछ के 5 से ज़्यादा होंगे, तो हम सेंट्रल की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ का कम और कुछ का ज़्यादा मिलकर ये सेंट्रल की वैल्यू दोनों तरफ एडजस्ट कर देगी। तो ये फॉर्मेट सबसे आसान फॉर्मेट है बड़े से बड़े डेटा को एक्सप्रेस करने का। अब जब हमने डेटा के बारे में जान लिया कैसे हम उसकी फ्रिक्वेंसी को क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, तो अगले टॉपिक पे आते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हिंदी मीडियम के बच्चे जान लें, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता का क्या मतलब होता है? संचयी का मतलब संचय करना या इकट्ठा बारंबारता चलते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता। अब इसको कुमुलेट करने के 2 तरीके हैं, यानी संचयी बारंबारता 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं लेस देन टाइप और एक को कहते हैं मोर देन टाइप। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये सारा कुछ आज हम जानेंगे, कैसे इसको बनाते हैं ये भी जानेंगे। जब हम संचयी बारंबारता लेस देन टाइप निकालते हैं इसका मतलब होता है इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट से लेस कितने बच्चे हैं। लेस हम देखते हैं इसलिए इसको नाम देते हैं लेस देन टाइप, कम प्रकार का तोरण। यानी हाईएस्ट 10 वैल्यू है इस क्लास इंटरवल की और 10 से नीचे यानी इससे कम कितने बच्चे हैं। तो जो बच्चे इस क्लास इंटरवल में लाई करेंगे उतने ही बच्चे इसके हाईएस्ट स्कोर से कम रहेंगे। जब हम अगली क्लास इंटरवल पे आते हैं तब हम देखते हैं कि इसकी अपर वैल्यू, अपर लिमिट क्या है, 20। और अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि ऐसे कितने बच्चे जिनका स्कोर 20 से कम रहा हो। तो 300 तो वो बच्चे थे जिनका स्कोर 10 से 20 के बीच में था, 200 वो हैं जिनका स्कोर 0 से 10 के बीच में है। जब इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे तो पता चलेगा कि 20 के नीचे कितने बच्चे हैं, क्योंकि जो बच्चे
10 के नीचे हैं वो 20 के नीचे ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि इस फ्रिक्वेंसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली फ्रिक्वेंसी का संचय हो गया। अगर हम इसको F1 कहें, इसको F2 कहें, तो यहाँ पर हो चुका है F1 प्लस F2, मीन्स फ्रिक्वेंसी का ऐड होना, कुमुलेट होना। इसीलिए इसको कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता कहते हैं। नेक्स्ट क्लास इंटरवल पे जब आते हैं तो अपर लिमिट है 30 और 30 से लेस कितने बच्चे होंगे, तो फिर हम इस वाले नंबर को भी ऐड कर देंगे 750। और जब आएंगे इस वाले क्लास इंटरवल पे तो 150 और ऐड कर देंगे और इंटरप्रिटेशन क्या देंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेन द स्कोर अंडर 40। तो ये हो जाएगा 900 एंड फॉर लास्ट क्लास इंटरवल इट बिकम्स 1000। ये हो गया लेस देन टाइप। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? जैसे आपसे क्लास में ये कहा जाए कि कितने बच्चे पास हुए हैं ये निकालो, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे उन बच्चों की संख्या जो ग्रेटर देन 33 हैं। तो जिनका नंबर 33 से ज़्यादा है वो सारे पास हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जितनी क्लास इंटरवल बनी है सबको ऐड कर लो, तो ये पता चल जाएगा कि क्लास में कितने बच्चे पास हैं। फेल का निकालना है तो 30 से लेस देन का कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। अगर आपको ये निकालना है कि फर्स्ट डिवीज़न कितने बच्चे आए हैं, तो हम 30 से ग्रेटर देखेंगे कितने बच्चे हैं। अब ग्रेटर वाला अभी हम बस पढ़ने ही जा रहे हैं मोर देन टाइप में कैसे निकालते हैं। इसका नाम मोर देन टाइप है। सबसे पहली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 0 और हम ये देखेंगे कि 0 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से ज़्यादा आए हों। तो सभी बच्चों के नंबर या तो 0 होंगे या 0 से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हम लिखेंगे 1000। इसके बाद हम कहेंगे नेक्स्ट क्लास इंटरवल में कि 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं। तो जिन बच्चों के नंबर 10 के नीचे हों उनको हटा दो, यानी इन 200 बच्चों को हटा दो, तो पता चल जाएगा कितने बच्चे थे जिनका स्कोर अबव 10 है। नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में 20 अबव के लिए हम इन 300 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डेटा मिलेगा 500। एंड फॉर द नेक्स्ट क्लास इंटरवल अबव 30, तो लेस देन 30 वाले जो हैं उनको हटा देंगे, तो ये 250। और फिर लास्ट क्लास के लिए जब 250 से ये 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 100। मीन्स देयर आर ओनली 100 स्टूडेंट हु गेन द स्कोर अबव दिस पॉइंट 40। और आपको दिख भी रहा है कि 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, 100। तो ये मोर देन टाइप का कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व है और ये लेस देन टाइप का कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व है। इनके अलावा जो इससे जुड़े हुए टॉपिक हैं उनमें हम एक तो पढ़ सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी कर्व क्या है। मीन्स अगर हम इस डेटा को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो फ्रिक्वेंसी कर्व बनता है। ऐसे ही हम लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करके लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप को प्लॉट करके मीडियन की कैलकुलेशन भी ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को, फ्रिक्वेंसी कर्व को, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन को, हिस्टोग्राम को, इन सब को दिखाएंगे कि इनको कैसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट करने के साथ साथ इनसे क्या क्या हमें पता चल सकता है केवल ग्राफ देखने से। जब हम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप या मोर देन टाइप प्लॉट करते हैं तो इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आगे की बेसिक कॉन्सेप्ट में हम इनका भी डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम आपने जाना लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व के बारे में। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप उन टॉपिक्स को भी बताएं जिन पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के ये लेक्चर चाहिए होंगे। आज की क्लास यहीं तक। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।